ये कि ज़्यादा से ज़्यादा पर्याप्त एक होना चाहिए, पर कतिपय ज़्यादा मूर्ति अपने घर में। अब फटेक बन की मूर्ति हो जाए या नर्मदेश्वर की। आज हमारे भोलेनाथ का भी सुंदर नंद जी के आंगन में मंदिर बन गया और नंदी स्वर भगवान वहाँ पर विराज हो गए हैं। और बोले नंदीश्वर भगवान की जय। इस तरह से भगवान का एक वर्ष बीत गया और एक वर्ष बीतने पर भगवान का भी नामकरण संस्कार नहीं। नंद बाबा इसी में उलझे रह गए भगवान के जन्मोत्सव में। दूसरी बात तुमदेव जी कहते परीक्षित जी, प्रतिदिन के जितने भी समाचार हैं गोकुल के लेकर मथुरा में वसुदेव महाराज जी जानकारी रखते हैं। ऐसा नहीं कि वसुदेव महाराज जी कोई जानकारी नहीं रखते, वसुदेव महाराज जी पूरी जानकारी रख रहे हैं। वसुदेव जी महाराज जी को पता चला कि अभी तक 1 साल हो गया भगवान का नामकरण संस्कार नहीं हुआ, जबकि 6 महीने में नामकरण संस्कार होना चाहिए। तो आज वसुदेव महाराज जी गर्गाचार्य जी को बुलाए। कहते गर्गाचार्य जी आप जाइए और जाकर के सुंदर भगवान के नामकरण संस्कार कर। गर्गाचार्य जी बड़े प्रसन्न हुए क्योंकि जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर आज आए थे प्रभु का दर्शन होने जा रहा। जिनके मेरे हाथों से नामकरण संस्कार होने जा रहा है, जिनके बड़े बड़े योगी मनीषी जी तपस्या करते करते शरीर छूट जाता है, पर इन नैना विराम में प्रभु का दर्शन नहीं होता। आज बड़ा प्रसन्न हुए और गर्गाचार्य जी ने जल्दी से पहुंच जाते हैं। चल करके नंद भवन में कहते मैं जाता हूं, निश्चित ही नामकरण संस्कार करके आऊंगा। गर्गाचार्य जी आए हैं, नंद जी सुंदर आसन दिए बैठाए हैं, पाद प्रक्षालन किए हैं और कहे गुरु जी आप बड़े मौके से आ गए, मुझे भूल गया था मेरे बच्चों का नामकरण संस्कार। गर्गाचार्य जी कोई त्याग तो करना नहीं था। भगवान ने कहा गर्गाचार्य जी ने कि बालक का नामकरण संस्कार एकांत में होगा, गौशाला में होगा। गर्गाचार्य जी ने सारी तैयारी की और तैयारी करके गर्गाचार्य जी ने भगवान के नामकरण के लिए यदो नाम महदाचार्य क्या ततम भवितर्वता तम मया संकेतन्ते मन्य के देव के तम। अब इधर माताओं में एक बड़ी कौतूहल पैदा हुई। माताओं ने अपने मन में विचार किया, सौदा मैया रोहिणी मैया कि गर्गाचार्य जी का नाम तो सुन चुका हूं, ये बहुत है ज्योतिष के विद्वान व्यक्ति हैं, यह काम न किया जाए, इन दोनों बालकों को अदली बदली किया जाए। अदली बदली का मतलब ये बड़ी माता रोहिणी मैया के गोद में कृष्ण कन्हैया और दाऊ मैया यशोदा मैया के गोद में हैं, दोनों माता हैं। पर उद्देश्य इसलिए कि आज गर्गाचार्य जी की ज्योतिष विद्या की परीक्षा ले रहे हैं कि देखें आप गर्गाचार्य जी ने नामकरण करने के लिए बैठे हैं। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, ये समय गर्गाचार्य जी के नेत्र टकराया है प्रभु गोविंद के चरणों में। देखते देखते गर्गाचार्य जी के समाधि लग गई और इतनी तेज समाधि लग गई है गर्गाचार्य जी की कि गर्गाचार्य जी की श्वास बंद हो गया।
इस संसार रूपी प्रलय को ही आज गर्गाचार्य रो करके प्रभु नारायण को देख रहे हैं। संत की समाधि विचित्र समाधि होती है, क्योंकि समाधि भी दो प्रकार की होती है, ध्यान समाधि और त्राटक समाधि। आज जिसको ध्यान समाधि कहते हैं वह ध्यान समाधि गर्गाचार्य में लग गई है। आंखें बंद हो गई, श्वास चलना बंद हो गया, और गर्गाचार्य अपने मुंह में क्या कहे जा रहे कोई समझ भी नहीं पा रहा। ऐसे गर्गाचार्य जब देखे हैं, अब माताओं ने मुंह देख रही हैं, ये बाबा तो बहुत क्या पर बोल रहे हैं। गर्गाचार्य कह रहे हैं देव की सुत हैं, इनका नाम अनंतानंत है, वसुदेव के पुत्र हैं, वासुदेव हैं। यही बलदाऊ के लिए भी बोले कि ये बल के दिखता हो, सामंजस्य स्थापित करने वाले। काफी लंबा समय निकल गया, माताओं ने बैठे बैठे चुटकी बजाई बाबा की। अरे बाबा को देखो, साथ में देखे कहे बाबा पता नहीं चलता। तो दोनों माताओं ने गर्गाचार्य को पकड़ करके डुलाया है, और जब डुलाया है तो गर्गाचार्य की नींद खुल गई, समाधि टूटी। नींद क्या, समाधि टूट गई। अरे गुरु जी हम तो सोचते कि है क्या हुआ। अरे गुरु जी कब से बैठे, अभी भोजन प्रसादी भी बनाना है और आपने नामकरण संस्कार नहीं किया। गुरु जी ने कहा कर तो नहीं भाई। अयम रोणे पुत्र रवयन त्रय गुणैर आख्यातते रामिते बलक्यादिकम बलम विदा। पहले नामकरण संस्कार किसके किए हैं? दाऊ मैया का। यशोदा मैया के गोद में बैठे हैं। ये साक्षात कौन है? ये रोहिणी पुत्र है। तो जल्दी से यशोदा मैया ने एक अंगूठी उतार के हीरा वाली और गुरु जी को दक्षिणा में दे दिया। गर्गाचार्य कहे कि भाई अंगूठी की जरूरत, अब तो महान अंगूठी पा गए। इस अंगूठी के लिए संसार कितनी समाधि लगाता है। तो रोहिणी से भी बोले कि रोहिणी जो तुम्हारे गोद में है ये कौन है? आतन वर्णात्रयत् गृहतोनुयोगंतना शुक्लो रक्त तथा पीतायताने प्रदताम गता। और रोहिणी की जो गोद में बैठी ये कौन है? ये खटिया पलटन आते है बाबा, बड़ा ज्ञानी। खटिया पलटन मतलब ये आयते डुप्लीकेट ज्योतिषी नहीं है, जानकार ज्योतिषी। देखो पकड़ लिया। कहते कि इनका वर्णन सुनिए कन्हैया का, जो रोहिणी के गोद में। इनका वर्ण तो बहुत हुआ, कभी शुक्ल वर्ण हुआ, रक्त वर्ण हुआ, पीत वर्ण हुआ और इस समय कृष्ण वर्ण। इनका नाम कृष्ण रखता हूं। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित भगवान कहते हैं न तो पूर्ण रूपेण काला है और न पूर्ण रूपेण गोरे हैं, श्यामले रंग के हैं। तो श्यामला रंग का लड़का बड़ा सुंदर लगता, या बेटी हो चाहे बेटा हो, क्योंकि श्यामले रंग का जो चेहरा होता बड़ा ही सुंदर लगता है। दूसरी बात जग का उजाला नाम भी रखे। और इनका कभी बलदेव जी के पुत्र बन करके आए। इनका नाम वासुदेव, कन्हैया, मधुसूदन, राधा वल्लभ, इतने नाम गिना दिए। मुरलीधर, माधव। गर्गाचार्य कहते कितने नाम गिनाऊं, इनके नाम गुण का वर्णन कोई आज तक व्यक्ति कर ही नहीं पाया है। मैया बोली कि ठीक है। तो एक मैया
वो भी अंगूठी उतार करके गुरु जी के चरणों में हीरा वाली रख दिया। कहा ये बाबा तो है वास्तव ज्योतिष प्रज्ञान का। दोनों मैया ने कहा अच्छा गुरु जी एक निवेदन कर लो। कहा बताओ क्या निवेदन करना। कार्तिक निवेदन ये करना है कि इन बालकों का जितनी आपने नाम बताया है तो सरल भाषा में मैं नाम पढ़ कर लूँ तो आपका आदेश हो जाए तो कर लीजिए। तो कहते हैं कि ठीक है आप रख लीजिए नाम। माता अपने सहूलियत के नाम रख लेती हैं, तोता मैया और रोहिणी मैया, कलुआ बलुआ। क्योंकि माताओं का प्यार प्रेमी बच्चों को एक बार मोहल्ले में आवाज लगा दिया अमुक नाम से तो सारे मोहल्ले में उस दिन से नाम खुल जाएगा। तो कलुआ हो गए हमारे कन्हैया, अबलुआ हो गए दाऊ। माताओं का यदि नाम कहीं गड़बड़ हो गया तो वो आजीवन कभी नहीं बदलता है। इसलिए हमारे शास्त्रों का प्रमाण है कि अपने बेटियों का नाम पुष्पों पर या किसी देवी इत्यादि पर नाम रखा जाता है। उसका अर्थ तो आप लोग पिछले भी सुने। अजामिल ब्राह्मण की कथा, ये ब्राह्मणों के भाव सागर की मुक्ति भगवान के नामों के माध्यम से हुआ करती है। अब आजकल तो बच्चों का नाम इतना फाट हो गया, बहुत सही ढंग से नाम भी नहीं है। गुरुदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, गुरु जी ने कहा यशोदा मैया और रोहिणी मैया हमारे तरफ के दोनों अंगूठी आप लोग प्रसाद में ले लो, क्योंकि जीवन का वह धन मिल गया जिनके जीवन के धन की कोई मूल्य ही नहीं है। कल्प कल्पांतर योगी वांतर, जिनके दर्शन के लिए नैना विराम तरसते हैं, आज वो तो मुझे मिल गया। कहते आज गर्गाचार्य जी नामकरण संस्कार किए और गर्गाचार्य जी नामकरण संस्कार करके और सुंदर भगवान के दर्शन करके गर्गाचार्य जी ने क्या कहा, श्वेत महेत गणेत दिने सुरेत जाय निरंतर ध्यावैं तथाहि अखंड अनंत अनादि अभेद वेद तु वेद बतावें। नारद ते तुक व्यात रह पचहार को न पार पावें तथाहि अहीर की छोहरिया सचिया बड़ी साथ पे नाच नचावे। भगवान तो हमारे इसके लिए आए। आज सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित जरा सा यशोदा मैया के हृदय रूपी मंदिर को देखो। आज माँ यशोदा के मंदिर में भगवान नारायण, जिस नारायण के दर्शन करने के लिए किसी भी देवा या देवता या देवी की हिम्मत नहीं है कि भगवान के कानों का स्पर्श कर दे, भगवान को कोई अंगुली दिखा दे, कोई भगवान को पराय यशोदा मैया ऐसे परम ब्रह्म परमात्मा जगत के सृष्टिकर्ता भगवान नारायण आज यशोदा मैया के इशारे पर नाच रहे हैं। यशोदा मैया स्नान कराती, यशोदा मैया भगवान के वस्त्र पहनाती हैं और यशोदा मैया को जो भी अच्छा लगता था दुताला इत्यादि वह भगवान को ढाती हैं। और यशोदा मैया ऐसे करते करते हमारे भगवान एक वर्ष के हो गए। अब भगवान यशोदा मैया की अंगुली पकड़ करके आंगन में घूमने लगे। प्रियतम ददाती थी कीर्तिता, प्रियतम ददाती थी यशोदा, इसको देने वाली माता यशोदा है। और जो कीर्ति थे वह रोहिणी। आज गोपियों ने अपने मन में एक विचार बनाया, भगवान एक वर्ष के हो गए। गोपियों अपने मन में विचार ये बनाया जो बहुएं हैं क्योंकि प्रभु की दर्शन कैसे,
सभी गोपियां जो बहुएं हैं उन्होंने एक अपने उपाय को ढूंढा। कहा कि सासू माँ तो बहुत टाइट है, घर से निकलने नहीं देती हैं। आज हम लोग पनघट का बहाना, सुखदेव जी वर्णन करते हैं उन्हें गोकुल की उन बहुओं की, जिन्होंने आज एक पनघट का बहाना बना करके यशोदा मैया के दरवाजे में बड़े सवेरे पहुंच गई हैं। 1 2 3 नहीं, सारे गोकुल की महिलाएं। आज बड़ा विचित्र सुखदेव जी वर्णन करते, कितना विचित्र है। कौतिक नंदन के तांग मया दृष्टम गो धोली दूत तांग नित्य वेदांत सिद्धांत। आज भगवान के विचित्र गति हो। कभी तो भगवान को शाला में जाकर के गोबर गणेश बन जाते, नहा लेते, कहते मैया तो बार बार गोबर में नहवाती, मैं इकट्ठा नहा लूंगा। हमारे प्रभु कभी आज प्रभु आंगन के धूलि में लौट रहे। आज मैया सौदा दर्शन करती है और मैया सौदा अपने बच्चे को आंचल से ही अपने धूल को झाड़ती है। कभी भी माता ये नहीं कहते हैं कि बच्चा कितना भी छोटा बच्चा चाहे किसी का भी हो, पर माताओं अपने साड़ी के पल्लू से अपने बच्चे को आंचल को ही धूल झाड़ती। कभी नहीं कहती कि मेरा साड़ी का पल्लू गंदा हो जाएगा। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, जिसके घर में 9 लाख गायें लगते, नौकर चाकर दास तक कभी नहीं है यशोदा मैया के घर में। पर आज यशोदा मैया प्रभु नारायण की सेवा अपने हाथों से, नौकर चाकर दास दासियों को। आज बहुओं ने सोचा, देखे बिन काना जब मन नहीं माना, और इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना। कृत पद के ही कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का लाना ताना बहाना। बड़े सवेरे तभी गोपियां पहुंच गई। अरे तातो माँ, तुम्हारा लल्ला कहाँ है? यशोदा मैया कही, भैया तो मैं सत्यनारायण की कथा नहीं किया हूँ, अभी कोई आयोजन नहीं किया हूँ। जिधर से देखिए तो 1 2 नहीं है, हमारे नेहरू नगर के अगल बगल सारे मोहल्ले के ही जितनी हमारी बहुएं हैं, मातृशक्तियाँ हैं, बेटियाँ हैं, सब ला करके भगवान के शरणागति में पहुँच गई। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, वो तो समय के जरा दृश्य को देखो, जिनके हृदय में माता मंदिर बना करके गोपियों ने, माँ बहुओं ने, मातृशक्तियों ने दर्शन कर रहे हैं। वो तो बाल स्वरूप भगवान नारायण का दर्शन करे, वर्ष के बालक। माता सौदा कहते भैया तुम्हें कोई एकादशी व्रत नहीं, अभी तो 6 जून को आएगा, सत्यनारायण की कथा भी नहीं हो। अरे मैया सुन, अपने बालक का एक करतूत सुन लो। और भगवान क्या किए कि भगवान माँ के आंचल के पीछे खड़े हो गए। सामने माँ है, पीछे गोविंद है, और गोविंद के बगल में सारी बहुएं, मातृशक्तियाँ, बेटियां ये खड़ी हो गई। पर्दा बन गया माँ, माँ के बगल में गोविंद। तो जैसे ये भी मानिए जीव परम ब्रह्म के बीच का पर्दा। गोपियों ने क्या सुंदर उलाहना दिया। सुखदेव जी कहते हैं इस झांकी का जरा दर्शन करो राजा परीक्षित। काल भयभीत, आज यशोदा जो नारायण के काल से भी भयभीत होता है, और आज भगवान यशोदा मैया फिर डर रहे हैं कि न जाने आज कितनी छड़ी, कितने कान में ऐंठन दंड मिलने वाला। गोपियों ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। बच्चान बच्चन क्वचित तमये क्रोध संजात हाता
तेयम त्वादित्य दधिपया कल्पितैति योगै। कहते कह रहे यशोदा मैया मैं कितना वर्णन कर दूं, ये आपका लल्ला बड़ा उधम मचा दिया, मेरे गायों के बछड़ों को खोल देता, तो जाकर के बछड़े गाय को पी गए, सासू माँ का डांट पड़ता, दूध कितना लेके आए हो, मेरी गैया 5 लीटर दूध देती है, तुमने आधा लीटर दूध दे के आए हो। तुम्हारे कान भोजन विभजति केंद्र भांडम विनति द्रव्यालाभे गृह को पीते या तो क्रमोक्त्यो कान। गोपी ने बहुत लंबा उल्लाना दिया, भगवान को मिट्टी खाने तक के लिए किया। कहा कि इतना नहीं, ये तुम्हारा बालक चोरी भी करता है। कहते मेरा बालक चोरी? हाँ, यशोदा भैया भी क्या गुण नहीं जानती हो, आपका इतना नहीं करता है। मेरे ठीक है, दही तो खाने वाली चीज है, पर दही खाने के बाद दही का जो पात्र है, भांड है, बर्तन है, डंडा मार करके तोड़ देता है। यशोदा मैया और तो न लो, अभी मेरी एक बिटिया थी, तो मेरे घर में दही नहीं मिला, तो मेरे बिटिया की चुटिया पकड़ के खटिया में बांध दी। खटिया समझते हैं आप लोग, जानते हैं अच्छे भाई। तो कहेंगे तुम्हारा लल्ला ही, अरे मेरा लल्ला, अरे यशोदा मैया हो सुन लो, भगवान अंगुली दिखा रहे हैं किनारे कि मेरी शिकायत कर दो, पर जब मैं निकलूंगा तो एक एक गोपियों से मैंने बदला लेके छोड़ूंगा। कितने उच्च तुम लगाओगे, अपने ही दही के मटके को रखोगे उपास में। भगवान ने एक मंडली बनाई, राधा माधव ने चोर मंडली बनाई, बालकों की मंडली, उसका नाम दिया चौर मंडल, चोर नहीं चौर मंडल। और उनकी ड्यूटी क्या थी, अपने घर में तुम्हारी माताओं ने कहां पर दही रखा है जरा सा बताना। भगवान को उन मित्र मंडली कहते हैं, कन्हैया मेरी माँ ने बड़ा सुंदर आज दही पका करके बढ़िया मिस्त्री मखवान डाल करके ऊपर लटकाई है। इस तरह से भगवान अपनी बाल सुलभ लीला को दर्शन कराते हो आज यशोदा मैया से उलाहना देती। यशोदा मैया ने कहा, अरे लल्ला ये बताओ कि तुम्हारे घर में 9 लाख गायें लगती हैं, यशोदा मैया 9 लाख गायों की दूध दही तुम्हारे लिए ताजा तैयार करती है, अब तो जाकर के इनके घर में चोरी करते हो, इनके घर में दही खाते हो। भगवान ने कहा, गुरुदेव जी कहते राजन परीक्षित, मैया मैं तो चोरी करता नहीं, मैं दही खाता नहीं। मैया समझ नहीं पाई। भगवान ने कहा कि इन गोपियों के दही न जाने कितने लोग खाते हैं, अनगिनत लोग खाते हैं, मैं नहीं खाता, उनकी लड़के बच्चे खाते हैं। कहते कि यशोदा जी के लिए लड़का तुम्हारा मिट्टी भी खाता है, तो कहते मिट्टी भी खाता, कहे ना, तो कहे क्या लल्ला तू मिट्टी भी खाता है? भगवान का नहीं मैया, कहें सब झूठ बोलते हैं। तो भगवान के पास एक साथी थे, जानते हैं कौन? दाऊ भैया। हर गवाही में दाऊ भैया बड़े भैया फिट रहते हैं। भगवान ने कहा मैया दाऊ भैया से पूछ लो, तो मैया कहती है अवश्य, अरे भाई जो तुम्हारा है बड़ा भाई है, तो कभी ये कहेगा कि मेरा छोटा भाई चोरी करता है? तो गुरुदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, आज भगवान की उस नृत्य को देख करके गोपांगनाओं ने दर्शन किया, और भगवान को जबरदस्ती जब मोहल्ले से निकलते थे तो गोपियां जानते क्या करती थी, उनके मुख में जबरदस्ती दही लगा देती, बदनामी कराने के लिए। कन्हैया के आते थे, कन्हैया उधर, और फिर हल्ला करती हैं
आज बड़ा ही सुंदर वर्णन सुखदेव जी कहते हैं। माता यशोदा जी ने कहा है, कन्हैया तुम क्यों घर में जाके चोरी करते हो, नंद बाबा की बदनामी करते हो, मिट्टी खाने से तुम्हारे पेट में रोग पैदा होगा, और भगवान के ब्रजमंडल की तो लीलाएं करना है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कितनी भाग्यशाली मेरी माँ यशोदा जी हैं, जिन्होंने कभी अंगुली नहीं दिखाया, आज कन्हैया को अंगुली दिखा रहे हैं। जिन्हें प्रभु को कभी कोई कानों का भी स्पर्श नहीं कर सका, आज यशोदा मैया उन कानों का स्पर्श भी कर रही हैं। जिन प्रभु के ही सुंदर कोई बंधन नहीं कर पाया है। अभी आगे कथाएं आएंगे, अभी तो माटी खिलाना भगवान को। एकदा क्रीडा मानाते रामाज्ञा गोपधारका वेदनो निदम भक्ति भानित मात्रेन वेदयत्। आज सभी गोपियां अपने अपने घर चली गई है। अब गोपियों का एक बहाना उड़ाना था, क्योंकि इन नैनों में भगवान के दर्शन करने के लिए अपने कभी सासू माँ से कोई बहाना, ये सब उनका चलता रहा लीलाएं। हमारे प्रभु लगभग 3.5 वर्ष के अब हो गए, भगवान 3 वर्ष के हो गए हैं। आज भगवान ब्रह्मांड घाट में खेल रहे हैं, अपने मित्र मंडली के साथ खेल रहे हैं। वहीं पर एक कच्चा मिट्टी का मकान बना था ब्रह्मांड घाट में, और भगवान ने एक ढेला उठाया, अपने मुखमंडल में डाल दिया। ब्रजवासियों ने देख लिया, अब ब्रजवासियों ने देख करके बड़े जोर शोरगुल मचा दिया। कहा कि चलो आज बताता हूँ कन्हैया, तुमने मिट्टी खाई और माँ के पास तुम्हारी शिकायत करूंगा। दौड़ करके आए, कहे मैया यशोदा जी, आज लल्ला भैया मिट्टी खाई है। भगवान ने झटपट मुंह साफ कर लिया, कहा मैंने मिट्टी नहीं खाई। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित सावधान, ब्रह्मा की भी ताकत नहीं है कि भगवान के कान को स्पर्श कर ले। ये है वात्सल्य। आज यशोदा मैया ने कान पकड़ती हैं, कन्हैया मिट्टी क्यों खाई? भगवान ने कहते कन्हैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। वेद का नाम है आप्त काम, समस्त पूर्ण काम, निष्काम। आज यशोदा मैया कान पकड़ करके थोड़ा दबाती है। भगवान ने कहा भैया आप कान दर्द बहुत करता है, आप कार इतना हटती हैं कि मेरा कान बहुत दर्द करता है, और मेरा नहीं, सारे ब्रह्मांड का कान दर्द करता है। आज यशोदा मैया को भगवान ने मिट्टी के बहाने ऐश्वर्य का दर्शन कराने चले जाए। यशोदा मैया जब कहती हैं भगवान मैं मिट्टी नहीं खाई हूँ, यशोदा मैया कहती मिट्टी खाए हो, तो भगवान ने कहा कि मैया एक काम करो, आप मुझे गोदी में ले लो। आप गोदी में लेकर के मैं अपने मुखमंडल का दर्शन करा देता हूँ, मैं मिट्टी दिखाई हूँ, मैं दिखा देता हूँ। मैया ने कहा ये बात सत्य है। आज भगवान 3.5 वर्ष की माँ की गोदी में आते हैं। कहतमान विद्यात्मानम भवान वैक्यतमान रहो वदंति तावका वेके कुमाराते ब्रजोच भयमा। अब भगवान ने अपने जयते मुखमंडल का दर्शन माता यशोदा को कराते हैं, सारे जगत के ब्रह्मांड को। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित नाहं भक्तिवान् सर्वे मिथ्यावादिनः यदि सत्यगिरे तमक्यम पत्य में मूकम। मैया मेरे मुख का दर्शन कर लो, मैं मिट्टी नहीं खाई हूँ, बिना प्रेम रीजे नहीं नटवर नंद की। सुखदेव जी कहते हैं राजन पर जिस समय भगवान ने अपने मुखमंडल को खोला है,
आज चर अचर चराचर सारे संसार का दर्शन भगवान के मुखमंडल में हुआ। भगवान ने अपने मन में विचार किया, 14 प्रकार के लोक होते हैं, अतल वितल सुतल तलातल, रवि माँ ने दर्शन किया। भगवान के महलों का दर्शन जो यशोदा मैया के 85 चौक है उसका दर्शन हुआ। मैया कहती कि मेरे कन्हैया के मुंह में क्या घुस गया, ये जंगल पहाड़ नटी नटु। भगवान ने वैष्णवी माया को आदेश दिया कि जल्दी जो भी मेरी माँ ने दर्शन किया है सब भूल जाए, क्या के दिमाग के एक भी याद रहेगा तो माने ममता रूपी संसार मुझे बादल का सुख नहीं मिलेगा। आप कितना भी यज्ञ करिए, अनुष्ठान करिए, कितनी भी तपस्या करिए, जब तक मन में प्रेम नहीं होगा तो गोविंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। राजा परीक्षित को सुखदेव जी बताते हैं गोविंद मिलते हैं तो सिर्फ प्रेम में। अब प्रेम ही साधन है गोविंद से मिलन के लिए। प्रेम कि बिन प्रेम रीचे नहीं नटवर नंद किशोर। माता जी ने जो भी दर्शन किया सब, माता ने कहा क्या हो गया, माता ने त्यानी आंख है माँ, कोई दिक्कत आ गई होगी, चलो ठीक हो जाएगा, पानी लगा देते। सुखदेव जी ने कहा राजन परीक्षित इस तरह से भगवान को स्नान कराते हैं। फिर यशोदा मैया ने तीनों प्रकार से भगवान की पूजन करती, मनसा वाचा कर्मणा, 3 प्रकार की भक्ति होती है, मन से, वचन से और कर्म।